को कोई गौरव मंडित नहीं किया है, कोई ग्लोरीफाई नहीं किया है। शायद आपको पता न हो, दरिद्र नारायण शब्द गांधी जी की इजाद है। हिंदुस्तान में एक शब्द चलता था, वो था लक्ष्मी नारायण। दरिद्र नारायण शब्द कभी नहीं चलता था, चलता था लक्ष्मी नारायण। मान्यता ये थी कि लक्ष्मी के पति ही नारायण हैं। ईश्वर को भी हम ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्य के कारण, वो शब्द भी ऐश्वर्य से बनता है। लक्ष्मी के पति जो है वो नारायण है, समृद्ध नारायण, ऐसी हमारी धारणा थी। हजारों साल से वही धारणा थी। धारणा ये थी कि जिनके पास धन है उनके पास धन पुण्य के कारण है, परमात्मा की कृपा के कारण है। धन का एक महिमावान रूप था, धन गौरव मंडित था, धन की ग्लोरी थी। हजारों वर्षों से दरिद्र था पाप के कारण, अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण दरिद्र था। धनी था अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण। धन प्रतीक था उसके पुण्यवान होने का, दरिद्रता प्रतीक थी उसके पापी होने का। ये हमारी धारणा थी। इस धारणा में गांधी ने जरूर क्रांति की और बहुमूल्य काम किया कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण शब्द के सामने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, दरिद्र भी नारायण है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब भी किसी शब्द, किसी विचार, किसी धारणा की प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में कोई धारणा गढ़ी जाती है, तो जो भूल इस तरफ होती थी अतिशय में, वही भूल दूसरी तरफ हो जाती है। दरिद्र नारायण है, एक समय था समृद्ध नारायण थे। नारायण तो सभी हैं, न समृद्ध नारायण है न दरिद्र नारायण है। नारायण तो सभी हैं। एक अति, एक एक्सट्रीम ये बात थी कि समृद्ध नारायण है। समृद्धि को ग्लोरीफाई किया गया था। उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी अति ये हो गई कि दरिद्र नारायण है। अब दरिद्र को ग्लोरीफाई किया गया। वो जो ग्लोरी, वो जो महिमा समृद्ध के साथ जुड़ी थी, वही महिमा समृद्ध से छीन के दरिद्र से जोड़ देनी पड़ी। रविन्द्रनाथ ने एक गीत लिखा है। रविन्द्रनाथ ने गीत लिखा है, कहां खोजते हो प्रभु को, कहां खोजते हो भगवान को, कहां खोजते हो परमात्मा को। मंदिरों में नहीं है, मंदिरों में मूर्तियों में नहीं है, मूर्तियों में आकाश में, चांद तारों में नहीं है, नहीं है। भगवान वहां है जहां राह के किनारे मजदूर पत्थर तोड़ता है। ये दूसरी अति हो गई। चांद तारों में भी परमात्मा है, फूलों में भी, सब जगह, मंदिरों में भी, जो भी है वही परमात्मा है। लेकिन कल तक एक अति थी कि दीन और दरिद्र में परमात्मा को नहीं देखा जा रहा था। आज उसकी प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में दूसरी अति हो गई कि नहीं है वहां, यहां है जहां मजदूर पत्थर तोड़ता है। ये दूसरी अति है। महिमा बदल दी गई। गांधी जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, दरिद्र को नारायण कहकर। लेकिन जैसा कि सदा होता है, एक अति से दूसरी अति पर व्यक्ति चला जाता है, एक अति से दूसरी अति पर विचार चला जाता है। जब किसी ने, गांधी इंग्लैंड गए और गांधी के सेक्रेटरी ने बर्नेट शॉ को मिले और बर्नेट शॉ को गांधी के सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी गांधी के संबंध में क्या धारणा है। बर्नेट शॉ ने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन दरिद्र नारायण शब्द मेरे बर्दाश्त के बाहर है। दरिद्र को तो मिटाना है, उससे तो घृणा करनी है, उसे तो समाप्त कर देना है, दरिद्र को बचने नहीं देना है। और सब तो ठीक है, ये दरिद्र नारायण शब्द मेरी समझ के बाहर है। नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा कि गांधी की बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती, ये दरिद्र नारायण शब्द मेरी समझ में नहीं आ सका है। ये शब्द ठीक नहीं है। दरिद्र को तो मिटाना है, दरिद्र को तो समाप्त करना है, दरिद्र को तो बचने नहीं देना है। और उसे जब हम नारायण जैसे महत्वपूर्ण महिमा से मंडित करेंगे, तो जाने अनजाने जिसे हम महिमा देना शुरू करते हैं,
उसे हम मिटाना बंद कर देते हैं। वो मनोवैज्ञानिक घटना है। जिसे हम महिमा देते हैं उसे नष्ट करने का विचार छूटना शुरू हो जाता है। अगर दरिद्र को महारोग कहें तो मिटाने का ख्याल आएगा, दरिद्र को नारायण कहें तो पूजा का ख्याल आएगा। ये तो मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन होगा उसका। सवाल ये नहीं है कि गांधी महिमा मंडित करते हैं या नहीं। दरिद्र नारायण कहने से दरिद्रता महिमा मंडित होती है, और दरिद्र नारायण कहने से ऐसा नहीं लगता कि इसको मिटाना है। दरिद्र नारायण कहने से ऐसा लगता है कि पूजा करनी है। नारायण की हम सदा से पूजा करते रहे, लेकिन हम कहेंगे कि दरिद्र महारोग है तो सीधा ख्याल उठता है कि मिटाना है, नष्ट करना है, समाप्त कर देना है। ये प्रश्न तो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन का है कि हमारे मन पर क्या क्या प्रतिफलन होता है। छोटे छोटे शब्द भी हमारे मानस को गतिमान करते हैं, और हमारे मानस में, हमारे कलेक्टिव मानस में, हमारे अचेतन में, हमारे समूह मन में शब्दों की करोड़ों वर्ष की परंपरा है और स्थान है। नारायण को मिटाने की हमने कभी कल्पना ही नहीं की है मनुष्य जाति के इतिहास में। नारायण को सदा हमने पूजा है, उसे मंदिर में उसके चरणों पर सिर रखा है। नारायण को हमने सदा हाथ जोड़े। नारायण को मिटाने की कल्पना ही असंभव है हमारे चित्त को। जब भी हम किसी के साथ नारायण जोड़ देंगे तो स्वभावतः वो जो हमारा हजारों वर्ष का बना हुआ मन है वो नारायण को मिटाने को आतुर नहीं रह जाएगा। दरिद्र नारायण शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे समृद्ध नारायण को उत्तर तो मिल गया, लेकिन घड़ी का पेंडुलम एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच गया, एक बीमारी से दूसरी बीमारी पर पहुंच गया। न तो समृद्ध नारायण है और न दरिद्र नारायण। नारायण तो सभी हैं, इसलिए किसी को विशेष रूप से नारायण कहना खतरनाक है, एकदम खतरनाक है। लेकिन प्रतिक्रिया में ऐसा होता है। अब तक ब्राह्मण प्रभु के लोग थे, परमात्मा के लोग थे, गॉड चूजन थे, ईश्वर के चुने हुए लोग थे। गांधी जी ने उसकी प्रतिक्रिया में हरिजन शब्द चुना शूद्रों के लिए, जो कि कभी भी प्रभु के कृपा पात्र नहीं रहे, जिनको प्रभु की कृपा पात्र होने का कोई सवाल न था। कृपा पात्र थे सवर्ण, कृपा पात्र थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। शूद्र तो बाहर था जीवन के, उस पर कृपा की कोई किरण परमात्मा की कभी नहीं पड़ी थी। ठीक किया गांधी ने, हिम्मत की कि उसको कहा हरिजन, लेकिन हरिजन कहने से वही भूल फिर दोहरा दी गई। हरिजन थे ब्राह्मण, अब तक परमात्मा के लोग वे थे, उनसे छीन के महिमा हमने शूद्र को दे दी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि महिमा किसी के पास बंधी ना रह जाए, महिमा वितरित हो जाए और सबकी हो जाए। हरिजन है सब। जब तक ब्राह्मण हरिजन थे तब तक शूद्र हरिजन न था, और अगर हम शूद्र को हरिजन कहते हैं तो हम दूसरी भूल करते हैं। ब्राह्मण के प्रति एक विरोध और वैमनस्य पैदा होगा। वो जो दक्षिण भारत में ब्राह्मण के प्रति वैमनस्य और विरोध पैदा हो रहा है, वो दूसरी प्रतिक्रिया है। वो दूसरी प्रतिक्रिया है कि अब नीचे जो शूद्र है वो हो गया हरिजन, अब वो चूजन पीपुल, अब वो हो गए, तो अब ब्राह्मण को नीचे अपदस्थ करना है। ये खेल कब तक चलेगा? इस खेल को हम समझेंगे, इसके राज को हम समझेंगे तो ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा है, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे समृद्ध हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। इसे किसी भी वर्ग विशेष को परमात्मा का नाम देना, उसे महिमा मंडित करना है। मैं जानता हूं कि गांधी की मजबूरी थी, वो एक प्रतिक्रिया में एक विरोध के लिए उन्होंने एक बात चुनी होगी, लेकिन अब 40-50 साल के बाद उस शब्द को एकदम तत्काल छोड़ देना जरूरी है। अब उस शब्द को पकड़े लिए जाना ठीक नहीं। और ये भी ध्यान रहे कि दरिद्र को न तो महिमा देनी है और न दरिद्र के साथ सहानुभूति प्रकट करनी है, ये भी ध्यान रहे। दरिद्र के साथ सहानुभूति, दया खतरनाक बातें हैं। दरिद्र के साथ दया नहीं करनी है, दरिद्रता को मिटाना है ताकि दरिद्र न रह जाए। दरिद्र के साथ दया करने से दरिद्रता मिटती नहीं है, दरिद्र के साथ दया करने से दरिद्रता चलती है, पोषित होती है। भिखमंगे को हम रोटी दे देते हैं, इससे भिखमंगापन नहीं मिटता। भिखमंगे को दी गई रोटी भिखमंगेपन को दी गई रोटी सिद्ध होती है।
वो रोटी भिखमंगे के पेट में ही नहीं पहुंचती, भिखारीपन के पेट में पहुंच जाती है और भिखारीपन जीता है और मजबूत होता है। भिखारी को मिटाना है, दया पर्याप्त नहीं है। दया बहुत तरकीब की बात है। शोषक समाज ने हजारों वर्षों में दया का आविष्कार ईजाद किया है, दान और दया का। ये तरकीबें हैं जिससे नीचे के पीड़ित वर्ग को राहत देने का उपाय किया जाता है। अन्यथा बलवा हो सकता है, बगावत हो सकती है, क्रांति हो सकती है। इसलिए दया और दान थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है, ताकि वो जो नीचे पीड़ित है उसको ऐसा न लगे कि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया गया, उसे लगे कि नहीं, दया की जाती है, दान किया जाता है, धर्म किया जाता है। ये दया, दान और धर्म गरीब का अपमान है। और जिस समाज में दान, दया, धर्म की जरूरत पड़ती है, वो समाज स्वस्थ, सुंदर समाज नहीं है, वो समाज रुग्ण है। और जब तक दुनिया में दया, दान और सहानुभूति की जरूरत हम पैदा करते रहेंगे, तब तक हम अच्छे मनुष्य को पैदा नहीं कर सकेंगे। एक ऐसा समाज चाहिए जहां कोई दया मांगने के लिए तैयार न हो। एक ऐसा समाज चाहिए जो ऐसे लोगों को पैदा न कर देता हो जिनको आपकी सहानुभूति की जरूरत पड़े। कभी आपने ख्याल किया कि जिस पर आप दया करते हैं, वो दया आपके अहंकार को मजबूत कर जाती है। वो दया आपको मजबूत कर जाती है कि मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया। और जिस पर आप दया करते हैं, उसके मन को पश्चाताप, गिलानी और चोट से भर जाती है कि मेरा अपमान किया गया है। आप ध्यान रखना, जिस पर भी आपने दया की, उसको आपने बहुत गहरे में अपना शत्रु बना लिया है, मित्र नहीं। वो आपसे बदला लेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपमानित होता है जब उसे दया मांगनी पड़ती है, पीड़ित होता है, ऊपर से मुस्कुरा के कहता है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन वो जानता है, वो भली भांति जानता है कि उसे इस हालत में कौन ले आया है, कैसे वो इस हालत में आ गया है। ऊपर से धन्यवाद देता है, लेकिन भीतर भीतर उसके भी ईर्ष्या पलती है और अपमान पलता है। नहीं, दया के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच मैत्री कभी पैदा नहीं होती। इसलिए अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि मैंने उस आदमी के साथ भला किया और वो मेरे साथ बुरा कर रहा है। नेकी का फल बदी से मिल रहा है, हमेशा मिलेगा, क्योंकि नेकी अपमान करती है किसी का, और नेकी तुम्हारे अहंकार को मजबूत करती है और दूसरे मनुष्य को पीड़ित करती है। नहीं, अब हम दया और धर्म पर नहीं जी सकते हैं और न जीने की जरूरत है। अब तो हमें समझना होगा कि दरिद्र क्यों पैदा होता है, दरिद्रता कहां से जन्म लेती है। उस जड़ को काट देना होगा। एक तरफ जड़ को मजबूत किए चले जाते हैं और शाखाओं और पत्तों को काटते हैं। ये कैसा पागलपन है।